हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं एक नई श्रृंखला नई सीरीज लेके आया हूँ आपके बहुत ज़्यादा कहने पे, जो होगी इकोलॉजी की। और इकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं। इसके अलावा इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपसे आते हैं। नीट, आईएएस, पीसीएस, बैंक, रेलवे इत्यादि में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र से पूछे जाते हैं। तो पारिस्थितिकी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। इसका रिवीजन एक हिसाब से होगा, टोटली एनसीईआरटी होगा आपका। और इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इस प्रोफाइल में आप कुछ मेरे बारे में जान रहे होंगे। मैं पिछले कई वर्षों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बहुत आसान ट्रिक्स के साथ बहुत आसान वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी की यूनिट। देखिए, मेरी क्लास पढ़ने से पहले सबसे पहले आप ध्यान रखें, आपको एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना है। आपको जिस माध्यम में अच्छी लगती है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों भाषाओं में जो आपको आसान लगता है आप उस किताब को लेके बैठेंगे। और उसके साथ साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैंने नोट्स में इंडिकेट नहीं की हैं, लेकिन मैं बोल के पढ़ा के आपको स्क्रीन पे बताऊँगा, तो वो आप साथ साथ लिखते चलेंगे। बीच में अगर पड़ता है ज़रूरत आपको तो वीडियो को रोक सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके भी आप उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहली जो आपकी यूनिट है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले तो ये आपका यूनिट 10 है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12 की, उसमें। और चैप्टर नंबर, अगर आप चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 13 होगा, नाम होगा जीव और समष्टियाँ, यानी पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग इसमें पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जीव और समष्टियों के बारे में। समष्टियों की इंग्लिश पॉपुलेशन होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम की पॉइंट देख लेते हैं आपका। ये इसमें आपके जो की पॉइंट है वो की पॉइंट देख लीजिए कौन से हैं आपके। ये की पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे। की पॉइंट क्या है? ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट, यानी जीव और उनका पर्यावरण। जीव क्या होते हैं वो सीखेंगे और उनका पर्यावरण कैसा होता है वो सीखेंगे। उसके बाद में पॉपुलेशन यानी समुदाय। पॉपुलेशन आप जानते ही हैं, पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जनसंख्या। ठीक है, यानी जन का मतलब क्या होता है? मनुष्य। मनुष्यों की संख्या ज्ञात करना, कुत्ते बिल्ली की संख्या ज्ञात करना, कोई चिड़िया लीजिए जैसे कौवा हो गया उसकी संख्या ज्ञात करना। ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दिए हैं। ठीक है, हम इनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। और उसे पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज दूंगा ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आए। इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक नॉलेज दी जाएगी, कोई टॉपिक मैंने इसमें स्टार्ट नहीं किया है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तब आप आके टॉपिक समझ सकते हैं। बेसिक नॉलेज में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखी, देखिए मैंने यहाँ पे सेल लिखा है। सेल लिखा है तो सेल के बारे में आप 11th में पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, पार्ट 1 का मतलब होता है 11th। तो सेल दो प्रकार की होती हैं बेसिकली आपकी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसमें मुझे कुछ नहीं बताना आपको, आप जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये साइन भी लगा है, इसका मतलब क्या है? ये छोटा है, ये बड़ा है। इसमें मैंने साइन भी इंडिकेट किया है, इसमें समझाऊंगा आपको। कोशिकाओं का समूह ऊतक। जैसे कोशिका है तो कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं। ऊतक मोस्टली आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। एपिथेलियल ऊतक, मस्कुलर यानी पेशीय ऊतक, नर्वस यानी तंत्रिका ऊतक, कनेक्टिव यानी संयोजी ऊतक। ठीक है, ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। और ऊतकों का समूह क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है, अंग बनाता है। तो अंग क्या, जैसे क्या हो सकता है? लीवर, स्टमक। ठीक है, पत्तियों और पौधों में लीफ, रूट, स्टेम, ये क्या है? सभी ऑर्गन्स होते हैं। फ्लावर भी क्या है? ऑर्गन्स होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गन है। और ऑर्गन कब बनते हैं? जब ऊतक आपस में क्रिया करके समूह बनाते हैं तो ऑर्गन बनते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन बन गए तो ऑर्गन क्या करेंगे? यानी ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, पौधों में संवहन तंत्र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ऑर्गन सिस्टम की, कि ऑर्गन सिस्टम करते क्या है, तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। यहाँ से आया आपका ये ऑर्गेनिज्म शब्द, जो कि आप इसमें इस चैप्टर में सीखेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में। उसके बाद में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलना है हमको। ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। आपको पॉपुलेशन को डिटेल में पढ़ाया जाएगा।
उसके बाद अगर हम देखें तो पॉपुलेशन से क्या होता है, कम्युनिटी यानी समुदाय का निर्माण होता है। किसी भी कम्युनिटी का निर्माण किससे होता है, पॉपुलेशन से होता है। कई सारी पॉपुलेशन आपस में मिल जाती है तो आपका कम्युनिटी बना लेती हैं। अगर हम लोग बात करें कम्युनिटी के बाद, तो कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी जो होता है वो चेंज हो जाता है इकोसिस्टम में, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा पार्ट है आपके चैप्टर बुक में। बट कोविड-19 के कारण ये रखा नहीं गया आपके सिलेबस में, जो इकोसिस्टम है। ठीक है, तो उसको हमको पढ़ना नहीं है, बट मैं पढ़ाऊँगा आपको। अगर आपके कोर्स में हो तो आप पढ़ लेना इसको, अदरवाइज इसे बाद में पढ़ना। ठीक है, तो इकोसिस्टम को परितंत्र कहते हैं हिंदी में। आगे देखें क्या होता है इसमें। अब लोग हम बात करेंगे, देखिए ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को डिटेल से बताया गया है। इसमें एक परिभाषा भी लिखी गई है, जो कि मेरी खुद की बनाई हुई परिभाषा है, आसान, आप इसको सीख सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है जिसमें जीवन होता है। वही ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली पहचान तो ये जीवन होता है इसमें, जो समस्त क्रियाएं कर सकता है। समस्त का मतलब इसमें छोटे जीव भी होते हैं, छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो उनमें सारी क्रियाएं नहीं होती हैं, लेकिन हाँ कोई भी जीवित प्राणी है, कोई भी जीवित जीव है, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज में पाई जाएगी। श्वसन करना, उत्सर्जन करना, जनन करना, पाचन क्रिया, सांस लेना, ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद में करें ऐसी क्रियाएं जो केवल जीवित चीज़ों में देखी है। चीज़ों का मैंने यहाँ पे शब्द इसलिए लिखा है कि अगर मैं जीवित वस्तु लिखता तो सही नहीं, मतलब कि जीवित कोई ऐसा प्राणी जिसमें क्या होता, ऐसी क्रियाएं पाई जाती हैं, उसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और क्या लिखा है, यह एक कोशिकीय से लेकर विशालकाय हो सकते हैं। अगर हम लोग पैरामीशियम एगुलिना की बात करें, अमीबा की बात करें, तो वो भी एक जीव है, लेकिन एक कोशिकीय जीव है। लेकिन व्हेल और आपका हाथी की बात करी जाए, जिराफ की बात की जाए, मनुष्य की बात की जाए, तो ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आपने जीव के बारे में सीखा। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे, उसके बाद में देखिए पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। पॉपुलेशन में एक डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने बनाई है। देखिए जीवों का एक ऐसा समूह, किताबों में लिखी है लेकिन इस तरीके की नहीं है, लेकिन ये टोटल एनसीईआरटी का निचोड़ है आपका। जीवों का एक ऐसा समूह, जीवों का एक ऐसा समूह जो एक साथ जनन क्रिया कर सकता है। बेटा एक साथ का मतलब एक नहीं है कि एक ही समय में कई सारे जनन क्रिया करें। एक साथ का मतलब ये है कि एक ही जाति के ऐसे एनिमल जो आपस में जनन क्रिया कर सकें, आपस में। जैसे मान लीजिए ए कोई जंतु है और ये कोई एस या बी, मान लीजिए बी कोई जंतु है, ये आपस में क्या कर सके, इंटरब्रीडिंग कर सकें, आपस में जनन क्रिया कर सकें, तो इनकी जो पॉपुलेशन होगी, इनकी जो संख्या होगी, उसे पॉपुलेशन कहेंगे। तो ये लिखा है जीवों का एक ऐसा समूह जो एक साथ जनन क्रिया कर सकता है, यानी आपस में जनन क्रिया कर सकता है, इस समूह को पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन इसकी इंग्लिश में दे रखी है, बहुत ईजी है। देखिए ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीसीज, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, कैसे हों, जीवित हों, इन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हों, वो जीवित हों, रहते हों, और जनरली इंटरब्रीड कर सकें। और जनरली क्या कर सकें, सामान्य रूप से आपस में क्या कर सकें, वो रिप्रोडक्शन की क्रिया कर सकें, बच्चे पैदा कर सकें। ठीक है, अपनी संतानों की उत्पत्ति कर सकें, अपने समान संतानों की उत्पत्ति कर सकें। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो नोट है वो आपका स्पीसीज की डेफिनेशन के बारे में लिखा गया है। ये स्पीसीज यानी जाति की डेफिनेशन है। तो स्पीसीज क्या है, ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑफ अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी ऐसे जीव जो जिनमें क्या हो, जिनमें कैपेसिटी पाई जाती है, जिनमें क्षमता पाई जाती है, क्या, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जनरेट करने की, जिनमें क्या हो कि मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, जाति। जाति क्या है, तो जाति बताएंगे कि जाति से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि आप क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो जाति होती है। तो ये आपकी स्पीसीज से किया है, एक डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है इसमें होमोसैपियंस, क्या दिया है, होमोसैपियंस यानी मनुष्य की एक जाति अलग होती है, और मस्का डोमेस्टिका यानी घरेलू मक्खी, उसकी जाति अलग है। सरसों के पौधे की जाति अलग है, कबूतर की जाति अलग है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब हमारा, अगर हम लोग बात करें तो अब जो दूसरा है वो है हमारा कम्युनिटी। क्या है, कम्युनिटी क्या होता है, ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने समझ लिया, पॉपुलेशन हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कम्युनिटी को। तो कम्युनिटी देखिए, कम्युनिटी में लिखा है, इसकी हिंदी समुदाय होता है। और देखिए समझते हैं इसको, इसमें दिया है बेटा ऐसा स्थान जहाँ कई पॉपुलेशन के जंतु एक साथ रहते हैं, मतलब कि विभिन्न पॉपुलेशन के जंतु एक साथ जब
एक ही स्थान पे रहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ एक पॉपुलेशन के जंतु एक साथ रहते हों, उस स्थान को पॉपुलेशन नहीं, क्या कहते हैं, समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। उसको हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कम्युनिटी। ये गलत टाइप हो गया, इसको आप सही कर लें। ठीक है, तो ऐसा स्थान जहाँ कई पॉपुलेशन के जंतु एक साथ रहते हों, उस स्थान को कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैट्स, डॉग, क्रो, ह्यूमन, और भी सारे होते हैं पालतू जानवर। हम लोग जो मनुष्य के आसपास आपको दिखाई दे रहा है वो सभी क्या है? आपके कम्युनिटी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इकोसिस्टम क्या होता है बेटा। इकोसिस्टम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए लिखा गया है, जब समुदाय तथा अजैविक कारक एक साथ मिलते हैं। समुदाय मैंने आपको बता दिया, कम्युनिटी। अजैविक कारक आपको सीखना है, अभी आपको पता चल जाएगा। सॉरी। जब समुदाय तथा अजैविक कारक एक साथ मिलते हैं तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अर्थात पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें जीवित तथा अजीवित, यहाँ पे आएगा बेटा अजीवित, ये अजीवित होगा, जहाँ जीवित तथा अजीवित दोनों एक साथ इंटरेक्ट करते हैं या रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पारितंत्र कहते हैं। इसकी और डेफिनेशन है, देखिए, या जंतु एवं पौधे दोनों अजैविक कारक जैसे जल, वायु, मृदा आदि के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये तो जीवित हो गए, ये क्या है? आपके जीवित हैं। और ये क्या है? आपके अजीवित। देखिए ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, जल, वायु, मृदा। तापमान भी होता है इसमें, आर्द्रता भी होती है इसमें। ठीक है, तो ये सभी कैसे अजैविक कारक हैं, आदि के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आदि के साथ मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट का मतलब है कि दोनों को प्रॉफिट है एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसे पारितंत्र का नाम दिया जाता है। तो जब ये आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में किया था। ये आप एजी टेंसले को याद कर लीजिए, पूछ जाता है आपसे। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, एजी टेंसले ने 1935 में किया था। एक परिभाषा ये पूछी जाती है आपसे, ओडम की परिभाषा। ओडम के अनुसार इकोसिस्टम ने क्या बताया, इकोसिस्टम के बारे में ओडम ने क्या बताया था, ये आपको जानना है। तो अकॉर्डिंग टू ओडम, इकोसिस्टम क्या होता है? जब जीवित जंतु अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण के साथ रहते हैं। अपने आसपास, हमारे आसपास क्या होता है? पेड़ पौधे, नदी, तालाब, मिट्टी, हवा, आसमान, ये सभी क्या हमारे आस पड़ोस की वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम फील करते हैं। कुछ हमें दिखाई नहीं देती, जैसे वायु हमें दिखाई नहीं देती तो उसे हम फील कर सकते हैं। वो सभी क्या है? आपकी आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। आगे देखिए, इकोसिस्टम की डेफिनेशन ओडम के अनुसार एक इंग्लिश में दे रखी है, समझिए इसे। कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। कम्युनिटी इंटरेक्टिंग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी जब कम्युनिटी जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो क्या बनाती है? तो वो इकोसिस्टम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? इकोसिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड पॉन्ड्स इकोसिस्टम। बेटा इकोसिस्टम और सारे होते हैं, बट मैंने आपको 2 ही दिए हैं। अब देखिए फॉरेस्ट का इकोसिस्टम आपकी एनसीईआरटी में दे रखा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगला। उसके बाद में देखिए मैंने इसमें दिया है, इसमें मैंने आपको देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम और पॉन्ड का दोनों को दिखाया है। तो पहले फॉरेस्ट का समझ लीजिए। फॉरेस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको एक तो अबायोटिक और दूसरा बायोटिक फैक्टर मिलेंगे। अबायोटिक में मैंने आपको भी क्या बताया था, इसमें एयर वायु आती है, इसमें जल आता है, इसमें टेम्परेचर आता है, इसमें आपका क्या आता है, इसमें सॉइल यानी मृदा आती है। और इसके अंतर्गत बात करें तो जितने भी एनिमल और प्लांट हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जितने भी एनिमल प्लांट हैं आपके, वो सभी बायोटिक फैक्टर में आते हैं। इसी में बेटा आपके बैक्टीरिया आते हैं, इसी में बेटा आपके कवक आते हैं, फंजाई आते हैं, इसमें आपके कवक आते हैं। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में सभी प्लांट क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि वो फूड को जनरेट करते हैं, बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कंज्यूमर क्या करते हैं? जो प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए, इनके द्वारा बनाया हुआ जो फूड होता है बेटा,
उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और कंज्यूमर क्या करते हैं, कंज्यूमर जो बूढ़े हो जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें डिकम्पोजर क्या करते हैं, उनकी बॉडी को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और फिर से क्या करते हैं, मिट्टी में और वायु में क्या करते हैं, मिला देते हैं उनको, जल में, मिट्टी में, वायु में क्या करते हैं, दोबारा से वो हमारे कौन से कंपोनेंट बन जाते हैं, तो दोबारा से हमारे वो अबायोटिक कंपोनेंट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो गया। उसकी अगर हम लोग बात करें, अगली की बात करें, तो इसमें देख लीजिए आप लोग, इसमें देखिए मैंने यहाँ पे ये पॉन्ड का इकोसिस्टम दे रखा है आपके लिए। देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम है, और पॉन्ड इकोसिस्टम में देखिए सनलाइट, सनलाइट क्या है बेटा, यहाँ पे सनलाइट क्या है आपका, अबायोटिक फैक्टर है। सनलाइट कहाँ आई, इस वाले मतलब कि तालाब में पानी होता है, तो पानी में, पानी भी क्या है आपका, ये पानी कैसा है, तो आपको पता है ये अबायोटिक कंपोनेंट है। मिट्टी भी है यहाँ पे, तो मिट्टी क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। और वायु भी है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वायु है, तो वायु है तो क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक कारक है। और बात करें तो ये प्लांट लगे हुए हैं, देखो ये फिशेस है यहाँ पे, ये आपके क्या है, बहुत सारे एनिमल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए बगुला, ये बगुला ही होगा जहाँ तक है, ठीक है, क्योंकि पानी में बगुला पाया जाता है। और आपका ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए। तो अब क्या होता है, देखो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं भाई। सनलाइट है तो सनलाइट कहाँ, ये प्लांट पे आई, प्लांट जो है इसके, प्लांट ने क्या करा बेटा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाया, भोजन उन इंसेक्ट ने ग्रहण कर लिया सबसे पहले। फिर इंसेक्ट क्या, पानी के अंदर इंसेक्ट है, तो इन इंसेक्ट को छोटी मछलियाँ खा गई, और छोटी मछलियाँ किसके द्वारा खाई जाएंगी, बड़ी मछलियों के द्वारा। अब बड़ी मछली जब मर जाती है तो उसकी बॉडी क्या होती है, ह्यूमन खाता है, मतलब ह्यूमन खाता है, अगर नहीं खाता है तो तालाब में क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, ये पूरी एक चेन चलती रहती है। तो पॉन्ड के अंदर पाई जाने वाली सभी जातियाँ और अबायोटिक कंपोनेंट, देखो ये भी एनिमल, ये भी एनिमल, ये भी प्लांट है आपका, ये भी मेंढक भी है यहाँ पे, ये भी सभी एनिमल्स और प्लांट हैं। ये बायोटिक कंपोनेंट यानी कम्युनिटी बना रहे हैं। और कम्युनिटी के साथ कौन मिल रहा है, तो कम्युनिटी के साथ आपके अबायोटिक कंपोनेंट, जैसे आपकी सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, वायु और जल आपस में मिल रहा है, तो ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। ये पर्टिकुलर पॉन्ड्स का इकोसिस्टम कहने का मतलब क्या है, तो तालाब के अंदर हो रहा है तो पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो ये आपकी बेसिक नॉलेज थी, इससे ज़्यादा इस वाली वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ नहीं रखा है। देखिए देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, देखिए समझ लीजिए, कम्युनिटी प्लस अबायोटिक कंपोनेंट इक्वल इकोसिस्टम। बहुत आसान है, यानी कम्युनिटी समुदाय प्लस अबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक कारक जब आपस में मिलते हैं तो पारितंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये पारितंत्र ऐसे बनता है, आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। नोट लिखा है, इकोसिस्टम में कोई भी इकोसिस्टम होता है उसमें वर्षा यानी बारिश एक ही, तापमान, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता कैसी होगी बेटा, आर्द्रता कैसी होती है, समान होती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो फ्रेंड, तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिले। और मेरा आपसे एक ही बात का कहना है कि आप NCERT को साथ में लेके पढ़िए, और इसका नोट्स मैं आपको PDF में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टेक केयर।